हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री, 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे अथवा राष्ट्रसंघ विश्व में शांति स्थापित करने में क्यों असफल रहा। तो हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में सफलता असफलता करी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम असफलता के कारणों के पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध एक विनाशकारी युद्ध था जिसमें लाखों लोग मारे गए। जैसा कि आपको पता है कि 1914 से लेकर 18 तक में प्रथम विश्व चला और प्रथम विश्व ने पूरी दुनिया को यानी पूरे विश्व के देशों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। और इन दोनों गुटों में एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इसमें लाखों लोग मारे गए, हजारों क्षेत्र यानी शहर और खेत तबाह हो गए, अरबों धनराशि नष्ट हो गई। विश्व में महान राजनीतियों ने भविष्यवाणी की ऐसा युद्ध भविष्य में नहीं होने चाहिए, जिन्हें रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अनुभव किया गया है। और बड़े बड़े राजनीतिकों ने बोला कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो आने वाले युद्धों को रोक सके। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में एक राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने महान योगदान दिया और 10 जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की। तो इस तरह से राष्ट्रसंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुआ। इस राष्ट्रसंघ के उद्देश्य क्या थे। राष्ट्रसंघ के पहला उद्देश्य था सभी झगड़ों को शांतिपूर्ण तथा मध्यस्थता के द्वारा सुलझाना। नेक्स्ट, विश्व में शांति की स्थापना करना, सदस्य देशों के बीच तालमेल व सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व में महायुद्धों से उत्पन्न परिस्थितियों को रोकना, सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और विवादित देशों के बीच में संधि, समझौते और वार्ता के द्वारा उन विवाद को सुलझाना और विश्व शांति को बढ़ावा देना जैसे राष्ट्रसंघ के प्रमुख कार्य थे। अब बात करते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे। राष्ट्रसंघ प्रारंभ में अपने राजनीतिक उद्देश्यों में असफल रहा, परंतु आगे चलकर इसे असफलता का सामना करना पड़ा और ये संघ कमजोर राष्ट्रों पर अपना दबाव डाल सका, क्योंकि राष्ट्रसंघ जो था कमजोर राष्ट्रों पर अपना अधिकार और अपनी बातों को मनवा तो लेता था, लेकिन जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते रहे और वो राष्ट्रसंघ की बिल्कुल भी नहीं सुनते। जब जापान, इटली और जर्मनी में इथोपिया और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो ये उनके विरुद्ध कुछ ना कर सके। अतः राष्ट्रसंघ की असफलता के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था हमारा अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना। राष्ट्रसंघ की स्थापना, तो बच्चे ये पॉइंट एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, से ध्यान से सुनिएगा कि पहला कारण था अमेरिका इसका सदस्य बना। जी, राष्ट्रसंघ की असफलता का सबसे बड़ा कारण था कि राष्ट्रसंघ की स्थापना अमेरिका ने अपने विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से तो की, लेकिन अमेरिका ही राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। राष्ट्रसंघ की स्थापना का सुझाव अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में दिया गया, परंतु विश्व की सबसे महान शक्ति अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। एक इतिहासकार ने कहा कि राष्ट्रसंघ यूरोप के द्वार पर इस तरह खड़ा था जैसे कोई बिन माँ का बच्चा, क्योंकि राष्ट्रसंघ जो था एक बच्चा था और इसकी माँ एक तरह से माँ बाप जो थे वो अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी इसका सदस्य नहीं बना। तो इस प्रकार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का इसमें शामिल न होना भी राष्ट्रसंघ की असफलता के लिए जिम्मेदार था। अब नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रसंघ के पास शक्ति का अभाव। जी, राष्ट्रसंघ के पास शक्ति का अभाव था। राष्ट्रसंघ के पास शक्ति के साधनों का अभाव था। इसके पास जल सेना, थल सेना, वायु सेना आदि नहीं थी, जिससे ये अपने निर्णयों को लाभ करा सके, मतलब वो अपने निर्णयों को लागू करा सके। राष्ट्रसंघ कमजोर राष्ट्रों पर
जोर डालता था, परंतु शक्तिशाली राष्ट्रों के विरुद्ध दमन की नीति नहीं अपना सकता था। इसलिए बड़े देश मनमाने ढंग से कार्य करने लगे और राष्ट्रसंघ असफल हो गया। तीसरा कारण था असफलता का निर्णय में एकता का अभाव। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय यह निश्चित किया गया कि सदस्यों के मतों की एकता के आधार पर कोई भी निर्णय किया जाएगा, परंतु कुछ कारणों से ऐसी स्थिति संभव नहीं हो पाती थी। छोटे से लेकर बड़े राष्ट्रों तक को मतदान का अधिकार था। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्र को आगे करके राष्ट्रसंघ के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते थे। इसलिए राष्ट्रसंघ में निर्णयों का अभाव था, यानी निर्णयों में एकता नहीं थी, जिसके कारण राष्ट्रसंघ असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप का राजनीतिक अधिकार। जी, राष्ट्रसंघ की असफलता ने यूरोप की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रथम विश्व आधार प्रजातंत्र की स्थापना तथा भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था, परंतु यही अर्थों में ये एक साम्राज्यवादी युद्ध था, जिसके बाद वर्साई की संधि द्वारा सभी देशों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार यूरोप की साम्राज्यवादी भावना ने भी इसे विफल बना दिया, जिससे राष्ट्रसंघ असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हारे हुए देशों में से अनुचित व्यवहार। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसमें दो गुट लड़े थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और ध्रुवीय राष्ट्र हार गए। तो ऐसे में मित्र राष्ट्रों ने जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, जो हारे हुए देश थे, उनके साथ अनुचित व्यवहार करा, उनका अपमान करा। यहाँ तक कि जो पेरिस असेंबली थी, उस असेंबली के बाहर इनको खड़ा रखते थे और अंदर आने की अनुमति नहीं देते। दूसरा, इनके साथ वर्साई की संधि भी थोप दी और इनके साथ वो बदसलूकी जैसा व्यवहार करते थे। ये हारे हुए देशों से अनुचित व्यवहार करना राष्ट्रसंघ के अंदर इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। दूसरा है कमज़ोर सदस्यता। राष्ट्रसंघ की असफलता का सबसे बड़ा कारण कमज़ोर सदस्यता थी। राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी थी। अमेरिका के साथ साथ और देश भी इसके सदस्य के प्रति उदासीन थे। इसके अंतर्गत राष्ट्रसंघ का कोई भी देश सदस्य बनता था और अपनी मर्जी से सदस्यता त्याग देता था, जिसके कारण राष्ट्रसंघ असफल होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट था भेदभाव की नीति अपनाना। राष्ट्रसंघ के नेता स्वार्थी थे। जब तक उनका स्वार्थ था तब तक संघ बने रहते थे। उदाहरण के, जब जापान ने मन्यूरिमिया पर हमला किया, इटली इथोपिया पर आक्रमण किया, जो संघ ने अपने निर्णय जापान और इटली के विरुद्ध किए। इससे असंतुष्ट होकर इन शक्तियों ने संघ का निर्णय मानने से इनकार कर दिया और संघ की सदस्यता को छोड़ने का फैसला लिया। इस कारण ये कह सकते हैं कि भेदभाव की नीति अपनाना जो था वो राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण बना। नेक्स्ट है धन का अभाव। जी, राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण था धन का अभाव, क्योंकि राष्ट्रसंघ के पास धन का अभाव था। राष्ट्रसंघ की असफलता जो थी धन के अभाव में थी। उसके पास धन का अभाव था। पैसे के अभाव में संस्था कमज़ोर सिद्ध हुई और अपने निर्णयों को मनवाने में असफल रही, जो उसकी असफलता के लिए जिम्मेदार थी। नेक्स्ट था कार्यों का अस्पष्टीकरण। क्योंकि राष्ट्रसंघ के अंदर जो कार्यों का अस्पष्टीकरण था ये राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण था। राष्ट्रसंघ के अंदर कौन सा कार्य करेगा ये कोई स्पष्ट नहीं था। सभी देश अपनी मनमाने ढंग से कार्य करते थे। जैसे कि महत्वपूर्ण अंगों, महासभा और परिषद के क्षेत्रों को स्पष्ट नहीं किया गया। ये नहीं पता था कि परिषद और सभा का क्या क्या कार्य है। इनमें कार्यों को लेकर संघर्ष होता रहता था, इसलिए इनके बीच तालमेल नहीं था। इन संघर्षों के कारण संघ की स्थिति अस्पष्ट रही और ये असफलता राष्ट्रसंघ को हासिल हुई। इस तरह से राष्ट्रसंघ जो था असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट था निशस्त्रीकरण की समस्या। राष्ट्रसंघ ने घोषणा की विश्व शांति स्थापना करने के लिए सभी देशों के शस्त्रों को कम करना आवश्यक है। सभी राष्ट्रों से ये अनुरोध किया गया कि वे हथियारों के निर्माण में कटौती करें, परंतु मित्र राष्ट्रों ने केवल हारे हुए देशों पर निशस्त्रीकरण का भार डाल दिया और स्वयं हथियारों का निर्माण जारी रखा, जिसके कारण निशस्त्रीकरण की जो समस्या, निशस्त्रीकरण की जो नीतियां थी वो असफल हुई, जिसके कारण राष्ट्रसंघ जो था असफल हुआ।
तो ये जो हमने बात करी राजसंघ की असफलता के कारणों की, इसे बहुत अच्छे से टॉपिक को कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।